हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं आज का टेंस। तो आज का जो हमारा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। हमने पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस डिटेल से पढ़ा चुके हैं। अगर किसी भी न्यू लर्नर्स ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं ताकि उसको बेहतर से समझ में आए। तो चलो आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस समझते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल है। इंडेफिनेट में भी हमारी यही थी, बट इसमें जो ऐड हो गया है वो एक एक्स्ट्रा हो गया है बी। तो बी को भी समझ लेते हैं और इस हेल्पिंग वर्ब जो हमारी इसको भी समझ लेते हैं। ये टू टाइप्स की हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं, एक प्राइमरी वर्ब और एक मॉडल वर्ब। अब हमारी प्राइमरी वर्ब क्या होती हैं तो वो मैं आपको बता दूं। तो प्राइमरी वर्ब है हमारी बी की फॉर्म, डू की फॉर्म और हैव की फॉर्म। हैव की जो फॉर्म यूज होती हैं वो हमारी परफेक्ट टेंस में होती हैं। डू की फॉर्म होती हैं वो हमारे इंडेफिनिट टेंस में होती हैं और बी की फॉर्म होती है हमारी कंटिन्यूस टेंस में यूज होती है। तो ये जो वर्ब है ये हमारी प्राइमरी वर्ब है। प्राइमरी वर्ब का अर्थ समझना। प्राइमरी वर्ब का अर्थ है ये मतलब ये हमारे टाइम को बताती हैं। जैसे मैंने लिख दिया ही हैज़ गॉन देयर और मैंने लिख दिया सी इज डांसिंग देयर या हेयर कर दो। और एक मैं आपको मॉडल वर्ब भी लिख देता हूँ, सी ई विल गो देयर। इसका डिफरेंस समझना आप एक बार, ठीक है। अब इसमें कहा इसने ही हैज़ गॉन देयर, उसका अर्थ है वह वहाँ जा चुका है। और सी इज़ डांसिंग देयर, वह नाच रहा, वह वहाँ नाच रही है। सी विल गो देयर, वह वहाँ जाएगा। तो इसमें जो हमारे जो ये हेल्पिंग वर्ब हैं ये हमारी जो ये मेन वर्ब है इसका टाइम बता रही है, कौन से टाइम का। ये हमारे प्रेजेंट का है। ये जो टाइम है ये भी हमारी प्रेजेंट का ही टाइम बता रहा है। अगर हमारे यहाँ वो आ जाती तो हमारे पास्ट का टाइम हो जाता है। यहाँ हमारा हेड आ जाता तो ये हमारा पास्ट का टाइम हो जाता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये जो है ये हमारी मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब की सपोर्ट के लिए आती हैं और उसको ही थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं, इसलिए तो इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प कर देती हैं उस समझने में कि हमारी जो टाइम है किस टाइम की बात की जा रही है, जो सेंटेंस किया जा रहा है किस टाइम का बात की जा रही है। दूसरी चीज़ उसके साथ साथ ये स्टेट भी बताती हैं। जैसे ये जो हमारा एक्शन है गो एक्टिविटी का, तो ये एक्टिविटी का कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है या एक फ्रीक्वेंसी है या एक टाइम के साथ एक्शन है। तो उसकी जो स्टेट को बताती है वो बताती है हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें जो स्टेट को बता रही है ये कंप्लीट की स्टेट शो कर रहे हैं और इसमें बता रहे हैं कंप्लीट इनकम्प्लीट शो कर रहे हैं कि वो नाचती रहेगी, कब से नाच रही हैं, कब तक नाच रही है इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं, बट इसका हमें ये पता है कि वो नाच रही हैं। तो इसकी जो स्टेट है वो इनकम्प्लीट की स्टेट है और इसकी कंप्लीट की स्टेट है। तो ये टाइम है, टेंस का जो टाइम है वो बताती हैं और जो हमारा जो एक्शन है उसकी स्टेट को बताती हैं। तो ये हो गई हमारी प्राइमरी वर्ब। अब मॉडल वर्ब क्या है वो भी आप देख लो एक बार। जैसे मॉडल वर्ब हो गई हमारी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड हमारी मॉडल भी रहे हमारी वर्ब भी होते हैं। तो मॉडल है हमारा नीड, डेयर, यूज टू और भाई बस इतने, एक तो और बच गए होंगे। तो ये जो हमारे हैं ये मॉडल है। तो मॉडल वर्ब शैल विल भी होगी। तो आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमारा शैल और विल पढ़ा रहे हैं। तो उसको भी हम एक बार बारीकी समझ लेते हैं। आखिरकार ये जो शैल विल है ये हमारा शैल विल क्या है
और बाकी की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, और इसका जो ये सेल विल है ये क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है वो समझते हैं एक बार। अब जो हमारे मॉडल हैं, जो सेल विल है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, पर हेल्पिंग वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका और इसमें क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। इसमें जब ये कह रहा है कि यानी कि वह वहाँ नाच रही होगी, उसका अर्थ है, ये बस एक फैक्ट बताया है इसने कि वह वहाँ वो नाच रही होगी, बस इसमें अंतर है। इसमें अंतर यह है कि यानी कि दे यानी ही विल गो देयर, यानी वह वहाँ जाएगा, इसका फ्यूचर का प्लान है, इसकी मतलब जो स्पीकर हमारी इसकी ये इंटेंशन है। ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं, ये हेल्पिंग वर्ब इसके टाइम को बता रहे हैं, इसके स्टेट को बता रहे हैं, इसके स्पीकर से कोई भी लेना देना नहीं है। बट इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इसका स्पीकर से मतलब है, और ये हेल्पिंग वर्ब इसकी वर्ब से, हमारी मेन वर्ब है उससे मतलब है। तो ये जो है, ये जो एक्शन हुआ है, जो हमारी ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये स्पीकर की इंटेंशन को या उसके प्लान को या उसके विश को या उसकी ऐसे मान लो कि उसकी ओपिनियन को, उसकी राय, उसकी यानी खोपड़ी में क्या चल रहा है, वो किस एंगल से मतलब जो भी काम कर रहे हैं तो उस एंगल से क्या देख रहे हैं, या फ्यूचर में जो हमारा उसका जो भी प्लान है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, वो उस जो एक्शन कर रहा है उसको लेकर उसका क्या विचार है, तो उसके बारे में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी मॉडल वर्ब है। तो ये जो एक्सप्रेस करती हैं वो हमारी स्पीकर की इंटेंशन क्या है, उसका प्लान क्या है, उसकी विश क्या है, ओपिनियन क्या है, राय क्या है, तो उसको लेकर हम इस जो हमारी मॉडल वर्ब है उसका यूज करते हैं। बस इसमें डिफरेंस इतना है और इसमें डिफरेंस ये है। तो चलो आज की बात हमारी कंप्लीट। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि आखिरकार जो हमारी जो फ्यूचर टेंस है वो किस तरह से हम यूज करते हैं। यूज हमारा सेम है, अंतर कुछ भी नहीं। बाकी जो हमारा मतलब जो हेल्पिंग वर्ब का जो अंतर है, डिफरेंस, वो डिफरेंस बस इतना ही है, ये जो स्पीकर है उस स्पीकर को लेकर क्या किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, उसको लेकर बात की जाती है। बस डिफरेंस सबसे बड़ा यही है। बाकी तो इसका स्ट्रक्चर सेम है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सिंपल स्ट्रक्चर है हमारा जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, एक मिनट और, जैसे आई और वी है उसके साथ जो हमारा यूज होगा वो सेल होगा, प्लस बी तो आ ही जाएगा। बाकी ही, सीट, यू, वी, दे और कोई भी नाम है उसके साथ हमारा विल होगा। इसका अपोजिट भी हो सकता है पर वो हम आपको डिटेल से मॉडल में समझाएंगे। अब इसको बारीकी सुनो। तो सब्जेक्ट, उसके बाद है हमारा सेल विल, प्लस के साथ बी आ जाएगी, प्लस में मेन वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब हमारी इसमें हमेशा फ्यूचर में फर्स्ट रहेगी। बेस फॉर्म हमारी जो रहती हैं वो जैसे गो है, डू है, ये हमारी बेस फॉर्म है, हमेशा ये रहेगी फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सभी के स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ। इसका नेगेटिव कहाँ आएगा, इंटरोगेटिव कहाँ आएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव कहाँ आ जाएगा। तो इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमारा बेस विल सेल, फिर हमारा नोट, फिर हमारा बी, फिर हमारा मेन वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसका जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हमारे जो विल सेल हैं ये आगे चल जाएंगे जैसे हमारे पहले जाते थे। तो इसका हमारा सेल, फिर हमारा विल, इसमें से एक कह रहा हूँ, दोनों नहीं, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर हमारा आई और वी आया तो तब सेल आ जाएगा, और यहाँ हमारा ही सीट को नेम आया तब हमारा विल आ जाएगा। फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा बी, और एक मिनट मैं आपको ये और याद नहीं रही, इसके साथ जो आएगा वो ING और आ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू है इसलिए हमारा हमेशा में इसमें
आईएनजी जुड़ जाएगा। इंडेफिनेट है उसका हमारा आईएनजी नहीं जुड़ेगा। इंडेफिनेट का और इसका बस सेम है, उसमें अंतर क्या है, इसमें बी और एड ऑब्जेक्ट भी हमेशा कंटिन्यूस के लिए आता है और इसमें बी कंटिन्यूस के लिए आता है जब आईएनजी और ऐड हो जाएगा। बस ये डिफरेंस है, बाकी हमारे इंडेफिनेट की तरह सेम है। फिर हमारा मेन वर्ब, फिर हमारी वो आईएनजी जुड़ जाएगी इसमें, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव बनाएगा, नहीं तो नेगेटिव हमारे सेम है जैसे हम पहले करते थे इंडेफिनेट में, प्रेजेंट का इंडेफिनेट में, कंटिन्यूस में, ऐसे सेम है हमारा। तो उसमें हो जाएगा हमारा जैसे सेल विल, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा नोट, फिर हमारा बी, फिर हमारे मेन वर्ब प्लस आईएनजी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटरोगेटिव करेंगे तो इंटरोगेटिव का आगे बस यहाँ हमारा जुड़ जाएगा, जो भी इंटरोगेटिव हमारे वर्ड है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हुज, विच, जो भी हैं वो। तो हमारे जैसे इंटरोगेटिव वर्ड वेयर, फिर हमारा वही हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर बी, फिर हमारे मेन वर्ब और प्लस आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। इसका जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव हमारा सेम हो जाएगा, वेयर, शैल और विल, नेगेटिव। तो नेगेटिव में हमारा सब्जेक्ट का यहाँ जुड़ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर हमारा नोट, फिर हमारा बी, फिर हमारे वही फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर हमारा वही ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा काम है हमारा। तो चलो हम एक बार इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं, क्या इसके एग्जांपल हैं, क्या इसका डिफरेंस है। एग्जांपल है वह नाचेगा, ही विल डांस देयर, यहाँ नाचेगा तो हेयर आ जाएगा। बल्कि मैं और किसी से आपको रिलेट करके बताऊं, ये हमारा इंडेफिनेट का है, ही विल बी डांसिंग देयर। अगर मैं यहीं लिख दूं ही वॉज डांसिंग देयर, डिफरेंस समझना आप अब एक बार। अभी ये कह रहे हैं ही विल डांस देयर, तो उसका अर्थ है यानी कि वह डांस करेगा। तो इसका स्पीकर का इंटेंशन है कि वह मतलब जो आने वाला जो हमारा टाइम है, ये जो हमारा टाइम चल रहा है जहाँ हम खड़े हैं वो हमारा प्रेजेंट है, जो जा चुका टाइम वो हमारा पास्ट है, उससे भी पहले जो हमारा एक्शन हो चुका वो पास्ट टू पास्ट है, वो हमारा पास्ट ऐड के साथ आ जाता है। पास्ट टू पास्ट जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वो हमारा पास्ट टू पास्ट हो जाता है। तो जो जहाँ हम खड़े हैं वो हमारा प्रेजेंट, जो भी हमारा उससे पहले टाइम गुजर चुका हमारा पास्ट है, और जहाँ हम खड़े हैं उससे जो हम आगे देख रहे हैं वो हमारा टाइम है फ्यूचर। तो इस स्पीकर को लेकर इस जो वर्ब है या जो भी है उन्होंने एक्शन किए हैं, जो कार्य किए हैं, उसकी इंटेंशन क्या है, तो उसका अर्थ है कि भाई यानी ये जो डांस करेगा वो फ्यूचर में करेगा, उसका फ्यूचर को लेकर ही प्लान है। बट ही डिड नॉट, वही डिडंट डांस, यानी वह नहीं भी कर सकता है या कर भी सकता है, ऐसी उसकी पॉसिबिलिटी है। तो मेन तो यही है, उसकी जो ओपिनियन है, उसकी जो राय है, उसकी जो थॉट है, वो है इस वर्ब को ऐसे लेकर के वह फ्यूचर में ऐसे डांस करेगा। उसमें वही सेम है, ये वो इंडेफिनेट है और ये वो कंटिन्यूस है कि भाई डांस कर रहा है वो, वैसे यहाँ खड़ा रहकर प्रेजेंट में रहकर वैसा सोच रहा है कि वह यानी कुछ टाइम बाद, जैसे आज है 2022 तो 23 में 24 में जो भी
टाइम है उस टाइम में वो नाच रहा होगा। तो ये हमारे स्पीकर की इंटेंशन है, किसको, इस वर्ब को लेकर। बल्कि इसमें नहीं है, इसमें कह रहे हैं यानी कि वह डांस कर रहा था। तो ये हमारे पास्ट की एक बात है, स्टोरी है, जिसको हम एक फैक्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें जो वो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी टाइम बता रही है, कौन से टाइम का है, पास्ट टाइम का है, स्टेट है वो इनकम्प्लीट के हैं इसमें। बल्कि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें भी स्टेट बता रही है, ये हमारी इंडेफिनेट स्टेट का है और ये हमारी कंटिन्यूस का है। बट इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसका दूसरा टाइम है, टाइम भी बता रही है, ये टाइम भी बता रही है, ये टाइम हमारे फ्यूचर का भी टाइम बता रही है। पर उसमें एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, ये हमारी जो एक्शन किया गया था फ्यूचर, ये हमारे स्पीकर है, स्पीकर की इंटेंशन को लेकर किया गया था। बस यहाँ डिफरेंस इतना है। मैं आपको इंटरगेटिव के और नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स वगैरह और दे देता हूँ। क्या वह नाच रहा होगा, सेल ही डांसिंग बी डांसिंग देर, ये इंटरगेटिव का साइन। क्या वह वहाँ नाच रहा होगा, ये हमारा इंटरगेटिव है। बाकी जो मैंने समझाया था कि उसकी इंटेंशन लेकर वो है फ्यूचर को बनाना, ये वही सेम है। अगर नेगेटिव बनाएंगे हम तो क्या वह नहीं नाच रहा होगा, सेल या लड़की है ही तो हमारा सी आ जाएगा, नोट डांसिंग देयर, क्लियर। अगर हमारा WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड है वो पूछ ले क्या वह, यानी वह कहाँ नाच रही होगी, तो वेयर, इसमें बी नहीं लगाया, वेयर सेल सेल सी कर दे, सी बी डांसिंग देयर, यानी वह कहाँ नाच रही होगी। तो ये हमारा इंटरोगेटिव बन जाएगा। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव को बनाना है तो हमारा सेम है, वेयर वेयर विल आई बी प्लेइंग देयर, ये हमारा जो है ये हमारा इंटरोगेटिव बन गया। नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव का ये बनाना, और आपने एक ध्यान नहीं दिया होगा, सी के साथ हमारा सेल है और आई के साथ हमारा विल है। एक मिनट, वेयर विल आई नॉट बी प्लेइंग देयर, ये हमारा नेगेटिव गुण का। पर एक मिनट समझना, जब आई और वी के साथ मैंने बताया था, आई और वी के साथ हमारा सेल है और बाकी की जो सा हमारा ई सी इट यू दे और कोई नेम है उसके साथ हमारा विल आएगा। अगर जब हमारा अपोजिट में आ जाए तो वो हम करते हैं कोई ऑब्सेशन के लिए, जैसे जब हम किसी बात पर जोर देकर कह रहे हैं या एक सख्त मतलब प्रूफ कह रहे हैं या डिमांड कह रहे, बता रहे कि हम वहाँ जरूर जाएंगे, मस्ट, तब हमारा इसका अपोजिट आ जाएगा, आई वी के साथ हमारा विल आ जाएगा। जैसे ही सी के साथ हमारा विल आता है और अगर अपोजिट होगा तो
वो हमारा सेल आ जाएगा। ये थोड़ा मॉडल में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे, बट हमारा जो स्ट्रक्चर है ये वही स्ट्रक्चर है जैसे हमने इंडेफिनिट का समझाया था, कंटिन्यूस का समझाया था। तो बाकी सेम हमारा वही सब्जेक्ट है कि भी कहाँ नोट आएगा, कहाँ बी आएगा, कहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या हमारी मेन वर्ब आएगी। तो वो हमारा सारा सेम है, बट इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो हम डिटेल से मॉडल वर्ब में समझाएंगे। तो आज के लिए जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट है। तो आज के लिए थैंक्स। बाकी हम कम्युनिटी में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देंगे ताकि आप इनको रिवाइज कर सके और आप भी समझ के दिमाग लगा सके कि भी हमने जो भी सीखा है वो सही सीखा है या गलत सीखा है। तो आज के लिए थैंक्स।